पीएम की अपील पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश तो शुरू कर दी है। और कैसे लगातार दनादन बयानबाजियां हो रही हैं, कैसे लगातार कांग्रेस से लेकर विपक्ष के कई नेता मैदान में उतर गए हैं। पिछले 24 घंटे में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर देश को इसे लेकर चेताया है तो बड़े अर्थशास्त्री से लेकर सरकार में बैठे कुछ लोग इसका यही मतलब निकाल रहे हैं कि भाई सरकार चाहती है कि ऐसा तोड़ निकालो कि जनता की जेब पर बोझ नहीं पड़े और हल भी निकल जाए। लेकिन विपक्ष बौखलाया और गाली गलौज पर आ गए, वो भी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कौन क्या कह रहा है ये आज आपको बताऊंगा। जिस तरह कोविड काल में देश की जनता मोदी सरकार के साथ खड़ी रही, उसी तरह हॉर्मुज संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों को एक बार फिर से अपील की है। देशवासियों से आप देखिए कि पीएम मोदी लोगों को कम से कम 1 साल तक सोना खरीदने से बचने की सलाह दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल की खपत कम करने को कह रहे हैं। कॉर्पोरेट कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम शुरू करने की उन्होंने अपील की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो का इस्तेमाल ज्यादा करने के लिए उन्होंने जनता को प्रोत्साहित किया। खाने वाले तेल का इस्तेमाल कम करने की सलाह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रासायनिक खाद के बजाय प्राकृतिक खेती अपनाने पर भी उन्होंने जोर देने को कहा है, अपील की है। स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाने की अपील भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और अनावश्यक विदेश यात्रा से बचने की सलाह भी पीएम ने दी है। पीएम मोदी लोगों से यह सब करने के लिए क्यों कह रहे हैं और इसका क्या असर होगा ये आपको बताऊंगा। पीएम की अपील पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश तो शुरू कर दी है। और कैसे लगातार दनादन बयानबाजियां हो रही हैं, कैसे लगातार कांग्रेस से लेकर विपक्ष के कई नेता मैदान में उतर गए हैं। लेकिन कांग्रेस के पुराने चिट्ठे भी निकलकर सामने आए। मनमोहन सिंह से चिदंबरम तक कोई नहीं बचा है जिससे कांग्रेस को कैसे बैकफुट पर जाना पड़ा यह भी आज आपको बताऊंगा। इसके अलावा पीएम मोदी की अपील से सराफा मार्केट में कैसे हड़कंप मच गया है, शेयर मार्केट पर क्या असर हुआ है और जनता क्या कह रही है, सरकार को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, विरोध कर रही है सरकार, सब आज आप देखिए। लेकिन पहले एक ट्वीट कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं। हमारे सर्राफा व्यापार, उनके व्यापारियों, उनके स्टाफ के परिवार, उनके परिवार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे। हम तो इसको बकवास की योजना देखते हैं। उनके हिसाब से बिल्कुल सही है कि इस चीज को थोड़ा कंट्रोल करके आप व्यक्ति को चलना चाहिए। हाँ, वैसे तो ये चीज अच्छी ही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे। देश की 140 करोड़ जनता से पीएम मोदी की अपील के बाद इंडी गठबंधन में खलबली मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि पीएम की अपील का सबसे ज्यादा असर मोदी विरोधी गठबंधन पर ही हुआ। कौन कौन से नेता बेचैन हो उठे, कौन क्या कह रहा है, ये बताने से पहले आपको प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि सनातन विरोधियों को आज ये तस्वीर बेचैन कर रही है। मौका था सोमनाथ के पुनर्निर्माण के बाद 75 साल पूरा होने का, और इस मौके को खास बनाने के लिए सोमनाथ अमृत महोत्सव समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। यह मौका इसलिए खास था क्योंकि आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया, और आज 11 मई वो तारीख है जब 1951 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ के नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन किया।
आज उस उद्घाटन को 75 साल पूरे हो गए। पीएम मोदी आज जब मंदिर पहुंचे तो दर्जनों डमरू बजाकर उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। पीएम मोदी ने बाबा सोमनाथ को जलाभिषेक अर्पण किया, रुद्राभिषेक किया और उस कुंभाभिषेक समारोह के गवाह भी बने जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की परंपरा का हिस्सा है। कुंभाभिषेक को वो अनुष्ठान माना जाता है जो खासकर उन तीर्थों पर होता है जिनका पुनर्निर्माण किया गया। सोमनाथ का पुनर्निर्माण हुआ है, लिहाजा उसका कुंभाभिषेक भी किया गया, जिसमें 11 तीर्थों का जल मंदिर के शिखर पर अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया। धर्म ध्वज को पुनः जागृत किया गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प वर्षा कराई गई और भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने ऐतिहासिक एयर शो किया। सोमनाथ का यह दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। इधर सोमनाथ का दृश्य सनातनियों को चैन और सुकून देने वाला है। उधर 24 घंटे में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया गया बयान विपक्ष की नींद उड़ाने वाला। पीएम मोदी की तेल और खाद का कम इस्तेमाल करने की अपील और सोना की ज्वेलरी पर कम से कम खर्च करने की अपील, ये बातें विपक्ष के हाथ से वो मौका छीन कर ले गई जिसकी तैयारी में विपक्ष के नेता महीनों से बैठे हुए और लगभग 1 महीने से तो ऐसे कमर कसकर बैठे हुए। विपक्ष इस तैयारी में था कि घाटे में चल रही सरकारी तेल कंपनियों को राहत देने के लिए पीएम मोदी क्या करते हैं, ये देखना है। बयान पहले से ही दिए जाने लगे थे। तैयारी ऐसी थी कि जैसे ही दाम बढ़े कि हंगामा काट देना, कि हम तो पहले से ही सावधान कर रहे थे भाई। ये विपक्ष तैयारी करके बैठा हुआ था, ये कहने के लिए कि हम तो पहले से कह रहे थे कि चुनाव बाद सरकार तेल का दाम बढ़ा देगी। अब देख लो वही हुआ है। लेकिन पीएम मोदी की तरफ से कही जा रही बातों का मतलब कुछ एक्सपर्ट यह निकाल रहे हैं कि शायद सरकार तेल की कीमतों में बड़ा फेरबदल ना करे और एक दूसरा वे आउट यह हो सकता है कि सब मिलकर इस बोझ को सहें, विदेशी मुद्रा भंडार को दबाव में आने से रोकें। ये बात जरूरी है कि पूरे देश को समझना होगा कि ईरान युद्ध की वजह से पूरी दुनिया भीषण तेल और गैस संकट का सामना कर रही है। बच्चे बच्चे को पता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में कई देशों के ऑयल शिप अटके हुए हैं और यही वजह है कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पिछले 71 दिनों में कच्चे तेल के दाम दोगुने के आसपास पहुंच चुके हैं, जिसका बोझ तेल कंपनियों के लिए अब उठाना बेहद मुश्किल होता है। युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावट के कारण कच्चे तेल की कीमत $72 से $126 प्रति बैरल के ऊपर तक पहुंच चुके हैं। हालांकि कई बार सीज फायर के ऐलान के साथ यह नीचे भी आया है, लेकिन ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन इस दौरान पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए, यह एक बड़ा फैक्ट है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक ईरान युद्ध के कारण भारत की तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 18 से 24 रुपए और डीजल पर 30 से 105 रुपए प्रति लीटर तक का नुकसान हो रहा है। इस हिसाब से तेल कंपनियों को रोजाना करीब 1600 से 2400 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। 26 मार्च को भारत सरकार ने तेल कंपनियों के भारी घाटे को कम करने के लिए पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। भारत की प्राइवेट तेल रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। इसके अलावा प्रीमियम पेट्रोल के दाम जैसे कि XP 100 स्पीड पावर में 2 रुपए से 11 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी। साथ ही सरकार ने मार्च और अप्रैल में कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल डीजल में करीब 50 रुपए की बढ़ोतरी की। लेकिन पिछले 71 दिनों में मोदी सरकार ने घरेलू उपभोक्ता पर महंगे पेट्रोल और डीजल की आंच तक नहीं आने दी। मतलब आप गए जब खरीदने के लिए तेल या डीजल तो आपको लगा कि ज्यादा पैसे दिया आपने? नहीं। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने कंट्रोल करके रखा कि तेल कंपनियां नुकसान उठा रही तो उठा लें, हम कोई और रास्ता निकालेंगे, लेकिन जनता को बचा के रखा। अब सुनिए कि पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों से तेल की खपत को लेकर क्या आज अपील की है, जिसके बाद विपक्ष बौखलाया हो। सुनिए। क्यों आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है
कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है।